बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है का कलमा पढ़ा दा, कलमा पढ़ा दा आका जियरा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। जब अल्लाह के रसूल ने अपने नबूवत का ऐलान किया, लोगों को दावत दिया कि लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कुर्बान जाइए, मक्के में हरकम कोहराम मच गया। एक यहूदी बुढ़िया थी, वो बोली कि हम मक्का में नहीं रहेंगे, मेरा दीन खत्म हो जाएगा। ये मोहम्मद, ये अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बहुत बड़ा जादूगर है, जो इसको देख लेता है उसी का हो जाता है, जो इसका चेहरा देख लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। ना हम मक्का में रहेंगे, ना उसका चेहरा देखेंगे, ना उनसे मिलेंगे। वो गठरी बहान कर रोड पे खड़ी हो गई, कोई आएगा गठरी उठा के देगा, हम मक्का छोड़कर चले जाएंगे। चिलचिलाती धूप है, बुढ़िया इंतजार में है कि कोई आएगा। देखा एक नौजवान कंधे पे काली कमली है, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कंधे पे क्या है? काली कमली चला रहा है। ये बुढ़िया की नजर पड़ी, इशारा किया बेटा इधर आ। नौजवान करीब आया। और बुढ़िया कभी चेहरे देखती थी, कभी सूरज देखती थी, कभी चेहरा देखती, कभी सूरज देखती। तो नौजवान कहता है कि अम्मा क्या देख रही हो, क्या बात है, बोलो। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। अरे बोलो बोलो, ए बेटा सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। तुमसे ज्यादा हसीन खूबसूरत नौजवान आज तक मेरी आंखों ने नहीं देखा। अरे सुभान अल्लाह बोले तो। हाँ हाँ हाँ। ये नौजवान कहने लगा अम्मा क्या काम? बोला बेटा ये गठरी उठा के दे। नौजवान उठाया, गठरी वजनी थी, भारी थी। कहा कि अम्मा तुमसे नहीं जाएगी। बोले बेटा हमें जाना है। तो ये नौजवान कहने लगा चलो मैं पहुंचा देता हूँ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ये नौजवान गठरी को सर में उठाया, आगे आगे बुढ़िया, पीछे पीछे नौजवान। वो बुढ़िया रास्ते में करी बेटा तुम्हें कुछ पता है मक्का में क्या क्या हो रहा है? बोला अम्मा पता नहीं। बोला बेटा बहुत बड़ा जादूगर आया है, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, बहुत बड़ा जादूगर मक्का में आया है, जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अपने आप को रसूल कहता है। लेकिन बेटा जानते हो वो इतना बड़ा जादूगर है, जो उसका चेहरा देख लेता है उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। उसी के डर से तो बेटा हम भाग रहे हैं। बुढ़िया मंजिल पे पहुंच गई थी। नौजवान ने कहा अम्मा इजाजत दे दो मैं जाऊं। बोला बेटा ऐसे कैसे जाए, कुछ खाओ कुछ पियो। नौजवान ने कहा कि नहीं मैं कुछ खा नहीं पी सकता। बुढ़िया कहने लगी क्या है बेटा हम गरीब है इसीलिए। ये नौजवान ने कहा कि नहीं अम्मा दरअसल बात यही है कि मेरा रोज़ा है। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह, मेरा रोज़ा है। बुढ़िया कहती है बेटा मजदूरी ले लो, मजदूरी ले लो। ये नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो मजदूरी भी देती हो, भला कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? आहा हा। और बुढ़िया कहती है कि बेटा तू किसका बेटा है, किसका लाल है? जिसका भी बेटा है तेरे माँ बाप खुश नसीब होंगे, तेरे अखलाक कितने उम्दा है। ए बेटा ऐसा करो अपना नाम बताता जा, अगर मैं कभी मक्का आई ना तो तुमसे जरूर मिलूंगी। ये नौजवान कहने लगा कि अम्मा मेरा नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। तो बुढ़िया कहती बेटा मजाक मत करो। बोला मैं मजाक नहीं करता, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूं, मेरा ही दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है और मैं ही अल्लाह का आखिरी रसूल। और बुढ़िया के आंखों से आंसू जारी हो गया। और बुढ़िया कहती है कि बेटा कौन कहता है कि तू जादूगर है? अरे नबी में जो खूबी होना चाहिए वो तेरे अंदर मौजूद है। बेशक बेशक। बेटा अब तू मक्के अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। अपने हाथों को बढ़ा, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माका तोरे नूर बरसे। अगर पानी नहीं है वजू बनाने के लिए मिट्टी हाजिर है, मिट्टी से एक मरतबा हाथ मारो, चेहरे पे बदलो मल लो, दूसरी मरतबा हाथ मारो, यहाँ पर हाथ में मसा कर लो, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, खेत में नमाज पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह घर जब लौटो जमात का वक्त ख़त्म हो चुका, मस्जिद में जमात हो चुकी है,
तो अल्लाह तौफीक दे तुम्हें तो मस्जिद चले जाओ, नहीं तो घर पे ही पढ़ लो, कुर्बान जाओ। लेकिन नमाजों को ना छोड़ो, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है। कुर्बान जाओ। हशर के मैदान में मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। नमाजी मुसलमान बताया गया कि जब कोई मुसलमान फजर की नमाज पढ़कर, कोई किसान जब अपने खेत के अंदर जाता है, जिस दाने को हाथ लगा देगा अल्लाह उस दाने में बरकत अता फरमा देगा। एक ताजिर दुकानदार बिजनेस करने वाला फजर की नमाज पढ़कर घर से जब वो निकल जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके तिजारत में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह शाम तक उस बंदे की हिफाजत करेगा। इमाम साहब, मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। इमाम साहब ने कहा कि भाई नमाज पढ़, अल्लाह का बंदा, तू भैंस के चक्कर में है। 15-20 भैंस थी उसके बाद, वो भैंस को ही देखभाल करता था। तो बोला कि इमाम साहब आपको तो पते है हमको टाइम है, ये भैंसे के पीछे हम परेशान रहते। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अरे मरेगा नहीं क्या? अल्लाह को क्या जवाब देगा? अल्लाह को क्या जवाब देगा? नमाज नहीं पढ़ेगा तो ये तुम्हारी भैंस काम आएगी? बोला ये बात तो सही है, लेकिन हजरत क्या करें, हम तो गरीब आदमी हैं ना, भैंस नहीं पालेंगे तो दूध नहीं होगा, तो फिर हम बिक्री बट्टा कैसे होगी, रोज़ी कैसे चलेगा? तो इमाम साहब ने समझाया, सुनो तुम नमाज पढ़ोगे ना, अल्लाह तेरा दूध को बढ़ा देगा। बोला है बोला दूध बढ़ेगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। हाँ, बोला दूध बढ़ेगा तो नमाज पढ़ेंगे। बोला आ जाओ कल से। बोला फजर से आ जाएंगे। 3 बजे भोर में नहाया धोया, 5 बजे अजान होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़कर जैसे ही घर पहुंचा, एक भैंस मर गई। बोला हो देखो, अभी एक ही वक्त पढ़े। भागा मस्जिद आया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी एक वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़े हैं, एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराया नहीं। बोला जो घर चले आया, जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद आया, कहीं दूसरी ना चली जाए। जोहर की नमाज पढ़ के जैसे ही घर पहुंचा, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया। बोला बात समझ में आ गई, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो भैंस का बच्चा को बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, बस तुम भी चली जाओ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कितने नौजवान तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह मेरे बच्चों की, मेरे नौजवानों की ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। ए अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह इन्हें पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों पर, नौजवानों पर, हमारे बुजुर्गों पर, हमारी माँ बहनों पर, हम सब पर या अल्लाह तू अपना फजल करम फरमा दे। या अल्लाह हम सब की ज़िंदगी को बदल दे। या अल्लाह हमारे दिलों को धोकर अपने महबूब की मोहब्बत को बसा दे। या अल्लाह हम सबको मौत की सुबह तक 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बंदा बना दे। आमीन आमीन आमीन। नमाज, एक बात याद रखिएगा, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया। देखिए फरमाइश भोजपुरी की है कि भोजपुरी सुनाइएगा, तो भोजपुरी इधर समझते हैं है? अच्छा आज सब समझते। हाँ पढ़े लिखे, देखिए पढ़े लिखे लोग जहाँ होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हर भाषा का मालिक है, वो हर भाषा, हर ज़बान समझते। अल्हम्दुलिल्लाह भोजपुरी भी बड़ी प्यारी ज़बान है, बंगला भी बड़ी प्यारी ज़बान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा वैसा तो नहीं है। एक नौजवान बम्बई में रहता था, घर आया, उसकी बीवी बोली कि आप अकेले बम्बई में रहते हैं, अब की बार हम भी जाएंगे। शोहर बोला तुम्हारा दिमाग खराब, इतना महंगा शहर तुमको लेकर कहाँ घूमें, घर में? बोला नहीं हम घर में नहीं रहेंगे। इसका शोहर बोला कि सुनो तुम्हारा मन नहीं लग रहेगा, हम गाय खरीद के दे देंगे, गाय को चारा उरा खिलाना, तुम्हारा मन लगा रहेगा।
वो नौजवान गाय खरीद कर बीवी को दे दिया, बम्बई चला गया। वो मोबाइल फ़ोन वायरलेस का ज़माना नहीं था, उस वक्त खत लिखता था, खत। हम लोग भी पढ़ते थे बनारस, आगरा, लखनऊ में, तो घर से खत जाता था। ये नौजवान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, हल्का फुल्का पढ़ा लिखा था, अल्पो। 2-3 महीना के बाद इसकी बीवी खत लिखी, तो ये नौजवान खत पढ़कर रोने लगा बम्बई में, ज़ारो कतार रो रहा था। तो उसका साथी लोग पूछा, करे क्या हुआ, घर में कोई हादसा हो गया? बोला भैया बहुत बड़का हादसा हो गया। बोला क्या हुआ? बोला भैया हम अपनी बीवी को ये गाय खरीद कर दिए थे, वो गाय बकरी हो गई। बोले गाय बकरी हो गई? गाय कैसे बकरी हो जाएगी? तो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, बोला खत कहाँ है? बोला यहाँ खत है। बोले लोग लाओ तो खत हम पढ़ते हैं। तो नौजवान पढ़ा लिखा था, वो खत पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि मुन्ना का अब्बा को मालूम हो घर में सब ठीक ठाक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई है। बोले रे बिक्री लिखा हुआ? बोले हम समझे बकरी हो गई। पढ़े लिखे लोग जहां होंगे वो हर जबान को जानते होंगे, हर जबान को समझते होंगे। हम भोजपुरी लास्ट में सुनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बस नमाज रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, हज करना है इसका हुक्म ज़मीन पर आया। लेकिन जब नमाज की बारी आई, मेरे बच्चों नौजवानों, ये अजीम अमल है, अजीम इबादत है नमाज। जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोले तो। कहाँ बुलाया? अर्श पे बुलाया। सारी गुफ्तगू हो गई। जब लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो कुर्बान जाओ। मेरे अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? अच्छा एक बात बताइए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? बोलो है। लेकिन सुनो, जो पढ़ने वाला है वो 50 वक्त के, अगर 500 वक्त की भी नमाज होती, जो पढ़ने वाला है वो पढ़ कर दिखा देता। जो अल्लाह का महबूब बंदा है वो पढ़ता, जो अल्लाह का वली है वो पढ़ता, जो अल्लाह का नेक बंदा है वो पढ़ता। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिला? तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ना अल्लाह अल्लाह जाइए लौटिए तो कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, फजर और असर। बनी इसराइल में कै वक्त की नमाज फ़र्ज थी? अरे बोलो भाई, फजर और 2 ही वक्त की नमाज फ़र्ज थी उसके ऊपर में, बनी इसराइल के ऊपर में। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे फिर भी लोग नहीं पढ़ पाते थे, ये तो 50 वक्त है, कम करवाइए, अल्लाह से कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दिया। कितनी रह गई भाई? मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले कितनी रह गई? 45। बोले फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दिया। कितना रहा? मूसा अलैहिस्सलाम फिर पूछा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले कितनी रह गई? 40। बोले फिर जाइए। 9 बार गए भाई, 9 बार गए, 9 पचे 45 नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोले 5। कितनी कम हो गई? 45। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचता होगा एक बार और चले जाते, झमेले खत्म हो जाता। हाँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मूसा अब मैं नमाज कम कराने के लिए अल्लाह के बारगाह में नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती। नमाज कम कराने की नीयत से अल्लाह की बारगाह में अब नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है। मैं पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो नौजवानों सुनो, मेरे रब का पैगाम सुनो, मेरे रब का ऐलान सुनो। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा पक्का है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दी, कम करके नमाज 5 वक्त की रह गई है। मेरे महबूब मेरे हबीब आपकी उम्मत, मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस सिर्फ 10 मिनट मेरे पास टाइम रह गए हैं। हाँ हाँ, 4 बातें सुन। हाँ,
बस इसलिए कि मैं समझ रहा हूँ कि आपकी प्यास नहीं बुझेगी, भोजपुरी के अशार में सुना देता हूँ। और वो 4 बातें हमारी माँ बहनों के लिए। मेरी माँ बहनों, 4 काम करे नो जन्नत तेरा 8 दरवाज़ा, जेटे दरवाज़ा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। पहला काम, जब नमाज का वक्त हो जाए मेरी माँ बहनों नमाज पढ़ लेना, रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना। और तीसरा अमल, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की इताअत करना। और शौहर राज़ी अल्लाह राज़ी, शौहर नाराज़ अल्लाह नाराज़। ये पैगाम हमारी बेटियों तक, हमारी बहनों तक, हमारी माँओं तक पहुँचा देना। जो मेरी माँ बहन नहीं आई है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जो भी अल्लाह की बंदी, हव्वा की बेटी, जो भी बहन, जो भी मेरी माँ, जो भी मेरी बेटी, ये 4 बातों पर अमल कर लेगी, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। ये हमारी माँ बहनों के लिए 4 बातें थी। अल्हम्दुलिल्लाह, बस भोजपुरी के चंद अशार मैं आपको सुना कर इंशाअल्लाह, अगर आपकी इजाज़त होगा तो बंगला का भी 1-2 मतलब हम सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू के भी अशार बाकी रह गए हैं, तो इंशाअल्लाह फिर कभी जलसा कीजिएगा तो बुलाइएगा, तब सुना देंगे इंशाअल्लाह। सब अभी सुना देंगे तो अगला बार जलसा में नहीं बुलाइएगा। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। आमिना के घर में अइला मदनी सरकार हो। आमिना के घर में अइला मदनी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। और सुनेंगे, सुनेंगे। घर 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 उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर 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 उजाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले
तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। ऐ माशाअल्लाह। एक बात याद रखना नौजवानों, ये अल्लाह का करम है कि देखिए अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। बहुत तेज़ी के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ नौजवानों। रात के इस वक्त बस यूँ समझ लिए 10 बजे हैं। आप अपने घर पे अगर होते, जलसे में नहीं आते तो घर पे होते, नरम बिस्तरों पे होते, गरम बिस्तरों पे होते, नरम बिस्तर को छोड़कर, गरम बिस्तर को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप इस पिंडाल के नीचे बैठे हो। अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? अब भाई हमारी माँ बहनें, जितनी मेरी माँ बहनें हैं उधर से आवाज़ आ रही है। आमी एक रिक्वेस्ट करछी माँ बहनों, अल्लाह के वास्ते अगर जलसा सुनने आए तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएं आप लोग। हमारी जो बहनें पीछे से आ रही हैं उनको बैठने की जगह मिले। अपनारा भालो करो बोशुन अल्हम्दुलिल्लाह। अपनार जन्ने भी आमी तकरीर करबो, अपनार जन्ने चारटेई बात, चारटेई काज करबी তোমরা इंशाल्लाह। जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटा दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरतों के लिए क्या बात है? कोटा काम, चारटे काम। पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी को आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से माशाअल्लाह है माशाअल्लाह बोनी हो गया, बोनी हो गया। लेकिन अल्लाह का करम है कि ये नोट फटा हुआ नहीं है। नहीं तो अक्सर व बेशतर जलसे में जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा हम चल जाएगा। एक नौजवान पूरी रात जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि चला दिए। लोगों ने कहा क्या चला है? बोला नहीं चला दिए। अल्लाह का बंदा क्या चला है बोलोगे ना? बोला 100 का नोट रहा, फटा हुआ था, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नात पढ़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वहीं चला दिए। ये भाई ने हमारे माशाअल्लाह देखिए 500 रुपये का नोट, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे कलाम को सुन के ये नवाजे हैं। अल्लाह इसके कारोबार में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला वसूले बरकत के लिए इस पैसे को यहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, जेब में ठीक रहेगा। जिसकी जहाँ जगह वहीं अच्छा रहता है। अच्छा, इसमें बहुत ताकत है। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया, काजी के पास गया, बोला हजरत बहुत गड़बड़ हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, कोई रास्ता निकालिए। काजी साहब बोला कोई रास्ता नहीं, चल भाग। बोला नहीं हजरत कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब ने कहा कि कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। वाह बेटा वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कोई रास्ता नहीं है, जा। बोला हजरत कोई तो रास्ता होगा, हम तीनों तलाक दे दिए, कोई तो रास्ता होगा। तो काजी साहब ने कहा कोई रास्ता नहीं। वो ये नौजवान अपने पॉकेट में हाथ दिया, 10,000 का गड्डी निकाला,
और धीरे से आगे में रख दिया। बोला काजी साहब कोई रास्ता निकालिए। बोला जब तुम इतना जिद करती हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। तो काजी साहब ने कहा कि तुमने अपनी बीवी को कैसे क्या तलाक दिया, कैसे बोला? बोला हमने अपनी बीवी को कहा कि तलाक तलाक तलाक। तो काजी साहब बोले कि देखो तलाक ये अरबी लफ्ज़ है, तुमने जैसे तलाक कहा है ये तलाक नहीं हुई। तलाक का दरअसल लफ्ज़ है तलाक तलाक तलाक। तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है और तलाक बड़ी काफ से है, इसलिए तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई। जाओ घर जाओ आराम करो। जन्नत इंशाल्लाह जन्नत मिले तो शर्त है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह भाई, ये तो आशिकों की मजलिस है भाई। वाह रे वाह, है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सबके रोटी रोजी में बरकत दे, अल्लाह सबके कमाई में बरकत दे माशाअल्लाह। ये तो शेर अभी तो पूरा नहीं हुआ है, ये आलम है। और 20 मिनट और बाहर कीजिएगा वक्त से पहले। जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले। जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। बड़ी तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू आपका माइक बहुत अच्छा है, एक जगह करके छोड़ दिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा दे। बेटा अपना मोबाइल नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे। सुभान अल्लाह बोले माइक टे भालो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जलसे में बहुत सारे लोग आए हैं, नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारी माँ बहनें भी तशरीफ़ लाई हैं। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों खुदा के वास्ते जलसा सुनने आए हो, दीन दुनियावी गुफ्तगू ना करके अल्लाह अल्लाह के रसूल के पैगाम को सुनो और अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ। औरतों के लिए 4 बातें। मेरी माँ बहनों, दुनिया ते चाटे काम कोरे नो, जन्नते राटा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल होए जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 4 काम है, 4 काम कर लो, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। ये देखिए बच्चा भी माशाअल्लाह। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपनी माँ बहनों की तकरीर बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो 4 बातें हैं हम लास्ट में हमारी माँ बहनें खामोश हो जाएं इंशाअल्लाह। औरतों का बड़ा आला मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। माशाअल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की
यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है। तो हम कह नहीं जाएगा। तो वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। भालो लोग भालो सुनছেন अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, सब लोग दुरूद पढ़ लिए? अरे सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लिए? ये हो ही नहीं सकता है। सब कैसे पढ़ लिए भाई? अरे पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद है नहीं वो क्या पढ़ेगा? वो भी अपनी इज्जत बचाया है, वो भी अपनी इज्जत बचाया है। कैसे? अफसोस है मुसलमान हो दुरूद याद ना हो, मुसलमान हो अत्तहियात याद ना हो, मुसलमान हो सना याद ना हो, मुसलमान हो कुरान की आयतें याद ना हो। ये अफसोस है, ये अफसोस है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग दुरूद शरीफ जिनको नहीं आती पढ़ने के लिए, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है मेरे मोहसिन, और यूँ कहिए कि मेरे मुर्शिद हज़रत मौलाना कारी इमरान साहब दामद बरकातुम, इनका हुक्म हुआ, इस जलसे में मेरी हाज़िरी हुई।